हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 5 का माइनर पेपर 1 से हिस्ट्री, इसके पेपर देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से मैं आपको एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो 15 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, ताकि आप सभी बच्चों का जो सिलेबस है उससे हर क्वेश्चन बन जाए आपका। तो चलिए बताता हूँ। ये सिलेबस हमने यहाँ पर फोटो लगाया हुआ है, जिसमें आपको ब्रिटिश पावर बंगाल के रेफरेंस में पढ़ना है। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। फिर सोशियो रिलीजियस जो रेवलिस्ट थे, चाहे रिफॉर्म मूवमेंट थे जिनमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन हो गया, अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, सत्य शोधक समाज, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर 1857 का रिवॉल्ट, इसके कॉजेज, नेचर क्या था, एक्सपेंशन, रिजल्ट, इम्पैक्ट क्या था, पढ़ना था। फिर भारत में देखिए जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, राष्ट्रीय आंदोलन थे, उनके क्या कारण थे, किस प्रकार उदय हुआ भारत में राष्ट्रवाद, ये पढ़ना है। फिर मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का मेथड क्या था, प्रोग्राम क्या था, अचीवमेंट किस तरह था। गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और लास्टली आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस है और रिस्पॉन्सेज, जिनमें आपको स्वराज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन, गांधी एरियन इम्पैक्ट जो था, क्रिप्स मिशन, वेबल प्लान और कैबिनेट मिशन। इस प्रकार से टोटल अगर कहा जाए तो 7 यूनिट आपका दिख रहा है इसमें सिलेबस में। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं उससे मैं आपको चलिए पहले एमसीक्यू बताता हूँ, फिर आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का बने वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो पहला, अच्छा यहाँ पे कुछ सिलेबस और है भी हमारे पास है। ये इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्थापना की, उनके बारे में पढ़ना है। फिर नल्ला देश पाकिस्तान के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फिर बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल 10 यूनिट है आपका। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें वीडियो में आपको 25 बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में 25 बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। पहला, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। तो ये 1757 में हुआ था प्लासी का बैटल। बैटल प्लासी कब हुआ था, 1757 में। फिर प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला थे उसको किसने धोखा दिया था, तो उनका ही एक कह सकते हैं जो मंत्री था जिसका नाम था मीर कासिम, उसने ही धोखा दिया था। ठीक है, सॉरी मीर कासिम बोल रहा हूँ, मीर जाफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 का राइट आंसर होगा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व उस समय किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। उस समय अंग्रेजों ने नेतृत्व कर रहा था वो, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बक्सर का युद्ध याद रखिए, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के विरोध में कौन था बेसिकली, तो वो था बेसिकली मीर कासिम, याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो कब हुई थी बेसिकली, तो ये बेसिकली हमारे 1875 में हुई थी। फिर ये जो नारा है वेदों की और लौटो, ये नारा किसने दिया था, तो हमारे पास दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण जो मिशन है इसके संस्थापक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन है, पहला ऑप्शन गांधी जी, फिर सर सैयद अहमद खान, नेहरू है, फिर चौथा ऑप्शन है तिलक हमारे पास। तो राइट आंसर क्या होगा, अलीगढ़ आंदोलन नेता कौन है हमारे पास है, सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा ज्योतिबा फुले जी ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है 1857 विद्रोह का तत्काल कारण क्या था, तो याद रखिएगा जो बेसिकली जो गोली होता था जिसे कारतूस कहते थे, उसमें सुअर की चमड़ी इस्तेमाल होती थी। ठीक है, और गायों का भी यहाँ पर मांस का इस्तेमाल किया था, इस वजह से विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो कारतूस की बात क्या हो जाए, राइट आंसर। फिर 1857 में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, ये हमें बताना है। तो उस समय मुगल शासक थे बेसिकली बहादुर शाह जफर, उसने किया था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, झांसी में विद्रोह नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, 1857 विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा था, तो ये कहा था वीर सावरकर ने कहा था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 1885 में हुई थी, ए हुम नामक एक अंग्रेजी शासक के द्वारा की गई थी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तभी हमको बताया ए हुम हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है और मैं इसे लेकर हूँ, ये किसने कहा था हमारे पास, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर लाल बाल पाल, इनमें से कौन शामिल नहीं है हमारे पास है, तो याद रखिएगा जो गोपाल कृष्ण गोखले, वो इनमें से नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाल हो गया, बाल हो गया, पाल हो गया, हमारे बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन पाल के लिए बताया जाए, और लाला लाजपत राय हो गया हमारे पास। ठीक है, तो गोखले इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उदारवादी नीति कैसी थी हमारे पास, तो याचिका नीति थी उन लोगों के पास, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 में हुआ था हमारे पास, तो कहाँ ऑप्शन नंबर ए में तो राइट आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? याद रखिएगा, जो चौरा चौरी कांड था उत्तर प्रदेश में, बेसिकली एक पूरे अंग्रेजी पुलिस स्टेशन जला के दिया था, जिसमें गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन से वापस ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है दांडी यात्रा है वो किस आंदोलन से बेसिकली जुड़ी हुई है, हमें ये बताना है। तो ये जुड़ी हुई बेसिकली सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 याद है की शुरुआत हुआ था। फिर करो या मरो का जो माफ करिए नारा जो है वो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो ये था टोटल 25 एमसीक्यू जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन एमसीक्यू होने वाला है जो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। बाकी जो भी एमसीक्यू रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अब आपको 5 मार्क्स के और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, चलिए वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो ये सवाल आपसे बच्चों पेपर में आएगा कि सामाजिक एवं जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उनका भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में जो योगदान है उसको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में भारत में देखिए बहुत सारे ऐसे सामाजिक और जो धार्मिक सुधार आंदोलन हमारे पास हुए, ठीक है, जिनका उद्देश्य यही था कि समाज में मान ली जो हमारा व्याप्त कुरीति चल रहा है, अंधविश्वास चल रहा है और जो रूढ़िवादी विचारधारा है उनको समाप्त करना था। इन आंदोलन ने केवल बेसिकली समाज सुधार ही नहीं किया, बल्कि हमारे भारत में जो राष्ट्रवाद है इसके विकास में भी एक मजबूत जो आधारशिला रखा वो उसके कारण था। यानी सामाजिक सुधार ही नहीं हुआ, इसमें राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ वो भी इसमें सम्मिलित था, चाहे वो सामाजिक आंदोलन हो चाहे वो धार्मिक सुधार आंदोलन हो। ठीक है, फिर इन आंदोलन के प्रमुख नेता थे, उनमें राजा राम मोहन राय जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, ज्योतिबा फुले थे हमारे पास। ठीक है, इन्होंने क्या किया, समाज में देखिए जो फैली सती प्रथा है, बाल प्रथा है, जाति भेदभाव होता है, अस्पृश्यता, जैसे बहुत सारे हमारे समाज की ऐसी बुराई है जिनका इन्होंने विरोध किया और सामाजिक समानता तथा शिक्षा पर उन्होंने बल देने का कार्य किया। ठीक है, इन जो सुधार आंदोलन बेसिकली क्या किया, हमारे भारतीय समाज में जागरूकता फैलाई और तर्कशीलता को बढ़ावा दिया। इसमें लोगों में आत्मसम्मान और जो राष्ट्रीय गौरव है इसकी भावना विकसित हुई। जब भारतीयों को अपने प्राचीन इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर गर्व होने लगा तो विदेशी शासन के प्रति जो उनका विरोध है बेसिकली उसकी भावना भी मौजूद होती चली गई। इसके अतिरिक्त इन आंदोलनों ने क्या किया, शिक्षा के प्रसार और जो सामाजिक जो सुधार है इनके माध्यम से राजनीतिक चेतना को विकसित किया। लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया था कि जो सामाजिक सुधार के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता भी अब आवश्यक हो चुकी है। इससे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए क्या हुआ, एक मजबूत जो वैचारिक आधार है वो तैयार हो चुका था। इस प्रकार सामाजिक एवं जो धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय समाज में नव जागरण जो उत्पन्न है उसको करके राष्ट्रीय एकता, आत्मविश्वास और जो हमारे पास राजनीतिक जागरूकता है उसको बढ़ावा दिया, जो कि बेसिकली हमारे भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का एक प्रमुख आधार बना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इस प्रकार क्या करना है, अपने शब्दों में कुछ जोड़ के यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन तथा अलीगढ़ आंदोलन, इसमें से कोई एक सवाल आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो मैं चलिए कोई दोनों बता रहा हूँ, आपको जो आएगा बना के लिखिएगा। ठीक है, देखिए क्या 19वीं शताब्दी में भारत में देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे पास सामाजिक एवं धार्मिक हमारे पास जो क्या कहते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, जिनमें रामकृष्ण मिशन और जो अलीगढ़ आंदोलन है इसका बहुत विशेष महत्व रहा है। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में जो शिक्षा, सामाजिक जो सुधार है और साथ ही साथ जागरूकता फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो 1857 में स्वामी विवेकानंद जी ने की, जिनके जो गुरु थे बेसिकली रामकृष्ण परमहंस थे, उन्हीं के विचार से प्रेरित होकर उन्होंने इसका स्टार्ट किया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मानव सेवा करना, आध्यात्मिक विकास करना और समाज सुधार पर कार्य करना। मिशन ने बेसिकली मानव सेवा ही ईश्वर है हमारे पास, इस सिद्धांत को अपनाया। इस संस्था ने क्या किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत कार्य और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे देखिए उल्लेखनीय उन्होंने कार्य किए। इसने भारतीयों में बेसिकली आत्मविश्वास, जागरूकता, साथ ही साथ सांस्कृतिक गौरव और हमारे भीतर जो राष्ट्रीय चेतना उसको बढ़ावा देने का कार्य किया। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है वो सर सैयद अहमद खान ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मुस्लिम समाज को क्या करना है, आधुनिक जो शिक्षा उसे जोड़ना है और साथ ही साथ सामाजिक जो पिछड़ापन दिखाया जाता है उसको दूर करना है। इन आंदोलनों के अंतर्गत ही क्या हुआ, आधुनिक जो वैज्ञानिक एवं जो अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। इसी प्रयास के परिणामस्वरूप क्या होता है, अलीगढ़ में मोहम्मडन जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है, जो आगे चल के बेसिकली एक विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी हमारे बना। इन आंदोलन ने क्या किया, जो हमारे पास मुस्लिम समाज में शिक्षा और जो सामाजिक जागरूकता उसका विकास करने का कार्य किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन और जो अलीगढ़ आंदोलन ने हमारे भारतीय समाज में सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रसार तथा साथ ही साथ नव जागरण की जो भावना है उसको बढ़ावा देने का कार्य किया। यद्यपि दोनों क्या है, आंदोलन के हमारे पास कार्य क्षेत्र अलग अलग है, फिर भी दोनों ने आधुनिक जो भारत के निर्माण में अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है वो देने का कार्य किया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के उदय की आपको विवेचना करनी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है इसकी स्थापना का प्रारंभ वो बंगाल में हुआ था बेसिकली। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य का पतन होता है।
और जो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण अंग्रेज को अपनी शक्ति जो है वो बढ़ाने का एक अवसर या मौका मिल जाता है। बंगाल उस समय क्या था, भारत का हमारा सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक था, इसलिए अंग्रेजों का स्पेशल नज़र उस पर भी था, क्योंकि अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो हमारे भारत की राजनीति है उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के उदय का सबसे महत्वपूर्ण चरण यह था 1757 का जो प्लासी युद्ध था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के समय नवाब थे सिराजुद्दौला। उन्होंने क्या किया, जो रॉबर्ट क्लाइव था वो सिराजुद्दौला हरा देता है या पराजित कर देता, जिसे कहते हैं। नवाब की सेना में मीर जाफर था, ठीक है, जो कि गद्दार था, विश्वासघात था। उसी की भूमिका अंग्रेजों को क्या हुआ, जीत मिल पाता है। इस युद्ध के बाद मीर जाफर को उस समय बंगाल का नवाब बना दिया था और अंग्रेजों का जो प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद क्या होता है, यही जो हमारे पास मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेजों की जब बढ़ती शक्ति देखा, इसका विरोध किया, जिससे 1764 में एक बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और जो मुगल सम्राट उस समय के थे आलम शाह द्वितीय, इसकी संयुक्त सेना को भी अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। युद्ध के बाद क्या होता है, एक पैक्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इलाहाबाद की संधि है हमारे पास है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी वो प्राप्त हो सके। दीवानी मतलब होता है अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजों को अब राजस्व वसूली करने का अधिकार मिल चुका था, जिससे उनकी जो आर्थिक और राजनीतिक जो शक्ति है वो बहुत बढ़ चुकी थी। इस प्रकार पलासी और बक्सर के युद्ध ने बंगाल में जो ब्रिटिश सत्ता की जो मौजूद नहीं रखी, और साथ ही साथ आगे चल गई, यही पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार का एक मार्ग इन्होंने प्रशस्त कर दिया था। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया कि आर्य समाज के सिद्धांत तथा जो भारतीय समाज में उसके योगदान है, इसकी भूमिका आपको, इसकी योगदान की भूमिका व्याख्या करनी है। ठीक है, तो आर्य समाज भारत के हमारे प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में से एक है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय समाज देखिए जो फैली कुरीति है, अंधविश्वास है, रूढ़ी विचारधारा, उसको समाप्त करना है और वैदिक धर्म के मूल सिद्धांतों को फिर से क्या करना, पुनः प्रचार करना था। स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया और साथ ही साथ समाज को सत्य तथा तर्क के आधार पर एक चलने का यहाँ मोटिवेशन भी देने का कार्य किया। आर्य समाज के जो प्रमुख सिद्धांत में एकस्वरवाद, वेदों की सर्वोच्चता होनी चाहिए, साथ ही साथ सत्य को स्वीकार करने की जो भावना है ये शामिल होनी चाहिए। इसमें मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव, अंधविश्वास और कर्म कांडों का जो विरोध करता था। आर्य समाज का मानना था कि सभी मनुष्य समान है और समाज में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा के प्रसार, नैतिक जीवन और सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। भारतीय समाज में आर्य समाज का योगदान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इससे महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह के विरोध में जैसे कई सामाजिक जो सुधार है उनको बढ़ावा मिला। आर्य समाज ने शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना की, जिनमें डीएवी संस्थाओं का विशेष महत्व है। इन आंदोलनों ने समाज में जो राष्ट्रीय चेतना और आत्मसम्मान की भावना को मजबूत किया तथा स्वतंत्रता आंदोलन की जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा देने कार्य किया। इस प्रकार आर्य समाज ने हमारे भारतीय समाज में जो सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक जो सुधार है उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आधुनिक जो हमारा भारत है उसके निर्माण में उनका जो योगदान है वो हमेशा से उल्लेखनीय रहेगा हमारे पास। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हमने माइनर पेपर 1 से हिस्ट्री का टोटल 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया और 25 एमसीक्यू क्वेश्चन बता दिया, जो आपसे बच्चों पेपर में आएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा, तो आप सही बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बेस्ट विश आप सही बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।